अगर इस दुनिया में कहीं तमीज़ और सहूर मिलता है तो मैं दो चार लोगों को गिफ्ट करना चाहूँगा, क्योंकि उनको इसकी सख्त ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रंगबाज एंकी में। दोस्तों, हमारा जो देश है हिंदुस्तान, ये बहुत ही भावुक देश है। यहाँ पर जब भी कोई पैदा होता है तो उसके पैदा होने की खुशियाँ न सिर्फ परिवार रिश्तेदार मनाते हैं बल्कि आस पड़ोस वाले भी मनाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक पल बहुत ही खुशी का पल है किसी के लिए। वैसे ही जब भी किसी की मृत्यु होती है तो रुदालियाँ तक बुलवाई जाती है, खास करके रोने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसा गमगीन पल होता है जहाँ पर इंसान सिर्फ और सिर्फ दुख जता सकता है, दुख ही प्रकट कर सकता है। दोस्तों, आज से ठीक एक दिन पहले हमारे एक बहुत ही खास अभिनेता कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी का निधन हुआ। पूरा देश शोक में डूबा हुआ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करी ट्विटर पर। वहीं कुछ एक ऐसा जत्था, एक ऐसा कबीला, एक ऐसा ग्रुप है हिंदुस्तान के अंदर जो बरसाती कीड़ों की तरह बीच बीच में अचानक से प्रकट हो जाते हैं और अचानक से गायब हो जाते हैं, और ये हमेशा का रहा है। वैसा ही एक वाकया कल हुआ। एक कॉमेडियन है अतुल खत्री जी, उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने राजू श्रीवास्तव जी को श्रद्धांजलि अर्पित करी और बोला कि वी विल मिस यू गाय, वी विल मिस यू राजू। तो उसमें एक ऐसा ही बरसाती कीड़ा है जिसने कमेंट किया कि ये कोई हमारे लिए लॉस्ट नहीं है, बल्कि एक कर्मा है जो कि किसी न किसी तरीके से खबरों में आया है। और उन्होंने इनफैक्ट राजू श्रीवास्तव के लिए दो चार और भी बातें कही कि जैसे वो एक किसी न किसी मोमेंट को, किसी न किसी नई आर्ट फॉर्म आती है तो उसको वो भुनाने की कोशिश करते थे, उनकी कॉमेडी समझ में नहीं आती थी, न्यूज़ चैनल्स उनको बुलाते थे, ऐसे ऐसे करके उन्होंने कई चीज़ें लिखी हैं। आप लोग ट्विटर पर जाकर देख सकते हैं, न्यूज़ आर्टिकल पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके बीच में यहाँ पर सवाल ये नहीं उठता है कि उन्होंने क्या कहा। सवाल ये उठता है कि कोई आदमी ऐसा भी कर सकता है। ये सवाल इससे पहले तब भी उठा था जब रोहित सरदाना जी की मृत्यु हुई थी, तब भी कुछ ऐसे ही बरसाती कीड़े थे जिन्होंने उनके जाने पर अभद्र टिप्पणियां करी थी, और ऐसा ही अब भी हो रहा है। मतलब हेट, लव, फैन फॉलोइंग, प्यार मोहब्बत सब एक तरफ। एक चीज़ होती है बेसिक एथिक, संस्कार, एक ऐसी चीज़ जो बच्चा पैदा होते ही तो नहीं सीखता, लेकिन उसके माँ बाप उसके अंदर देते हैं। ये उसको भी बिल्कुल भूल जाते हैं, वो भी बिल्कुल, जिसे कहते हैं ना कि पूर्ण तरीके से, अगर मैं शब्द कहूँ तो कुपोषित कह सकते हैं आप। मतलब मुंह से आपको अंड बंड बोलना है, खबरों में आने के लिए आपको कुछ ना कुछ करते रहना है। राजू श्रीवास्तव जी की जो कॉमेडी थी ना, वो कॉमेडी के आप पैर के नाखून भी नहीं। वो हर एक मोमेंट को ऐसे पकड़ते थे, वो मोमेंट चाहे छोटे शहर कानपुर लखनऊ जैसा हो या बड़ा शहर दिल्ली बम्बई जैसा, वहाँ की चीज़ों को पकड़ते थे, शादी बारात ऐसी चीज़ों को पकड़ते थे और उसको रिप्रेजेंट करते थे अपने तरीके से। शोले फिल्म के बारे में, शोले फिल्म का इतना ज़बरदस्त उन्होंने लाफ्टर चैलेंज के टाइम पे एक ऐसा पंचेस निकाले थे जो आज भी रमेश चिप्पी साहब देखें तो हंस हंस के लोट पोट हो जाएं कि यार अगर शोले कॉमेडी होती तो बिल्कुल ऐसी ही होती। एक ऐसा व्यक्ति तो इतना ज़्यादा टैलेंटेड था, उसके टैलेंट को आप इस तरीके से बोल रहे हैं, इस तरीके से आप अपना फीडबैक दे रहे हैं, वो भी तब जब वो व्यक्ति इस दुनिया से जा चुका है, जब दुनिया दुख व्यक्त कर रही है उसके जाने पर। मुझे नहीं लगता शायद कि ऐसे लोगों के अंदर किसी भी तरीके के संस्कार होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक सवाल लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में जो ट्विटर नाम का मैदान जो लोगों के हगने या उल्टी करने के लिए बना हुआ है, वहाँ पर आप सब कुछ करिए, लेकिन इस तरीके की ज़लालत पे उतर आएंगे, ये मेरे ख्याल में कोई मज़हब, कोई धर्म, जाति,
कोई भी नहीं सिखाता, कोई माँ बाप भी शायद ही कोई ये चीज़ सिखाएगा अपने बच्चों को कि आप इस तरीके की हरकत करें। मुझे नहीं पता कि आप मेरे इन बातों को किस तरीके से लें कि ये शायद ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ओवर रिएक्ट करने वाली चीज़ है। किसी की मौत पर मजाक बनाना सिर्फ और सिर्फ गलत काम नहीं है, ये गुनाह है, अपराध है। इसकी सज़ा ऊपर वाला डेफिनेटली देगा। कर्म में ये कर्म आपका है, जो जाना था वो चला गया, लेकिन ये मत भूलिए कि हर किसी का वक्त आता है। यहाँ से कोई अमर अजय अश्वत्थामा बन के नहीं आया है कि कोई आया है वो जाएगा नहीं, सबका दिन आता है मेरे दोस्त। तो बेशक आप किसी के जाने पर, किसी की मृत्यु पर शोक नहीं जाहिर कर सकते, दुख नहीं जता सकते, तो उसके खिलाफ इस तरीके से आप शब्द लिख कर अपना ढिंढोरा मत पिटवाइए। अंत में हुआ क्या, वो रोस्ट किए गए, पेले गए, लथाड़े गए लोगों से द्वारा, अंत में उनको अपॉलॉजी व्यक्त करनी गई, लेकिन आपने एक अपनी इमेज को लोगों के दिलों में किस तरीके से बसाया है। लोग क्या लग रहा है आपको ये पढ़ के, ये देख के? मेरे ख्याल में 99.99% लोग ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ और सिर्फ गरियाएंगे। अगर आपको गाली ही खाना है तो बहुत बढ़िया, आप करते रहिए, लिखते रहिए, लेकिन अगर थोड़ी सी भी शर्म लाज है आपके अंदर तो आगे से इस तरीके की चीज़ करने से पहले 100 बार सोचिए कि ये जो जीवन मरण का सिद्धांत है इस दुनिया में, ये बहुत ही संवेदनशील है। इस पे अपना जो इमोशन प्रकट करने का तरीका है उसको भी ज़रा तरीके से, ज़रा लहेजे से रखिए। ये ऊल जलूल हरकत करके आप हो सकता है ट्रेंडिंग में तो आ जाए, लेकिन जब ऊपर वाला अपने ट्रेंडिंग में लेता है ना, तो वो याद रखना छाट देता है। खैर, इस रोश के साथ मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। फ़िलहाल आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आए तो। बाकी रंगबाज अंकी फिर लौटेगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।